वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज से हमारी इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है। आज से हम अपने इंग्लिश की क्लासेस शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेकर के आए हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के विषय में हम जानते हैं। अल्फ़ाबेट जो होता है आइए अल्फ़ाबेट का हिंदी जो रूपांतरण होता है, मतलब हिंदी भाषा में उसको वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। वर्णमाला नाम से ही क्लियर है। वर्णमाला, वर्ड माने वर्ड को एक दूसरे रूप में अक्षर भी कहा जा सकता है। अक्षरों की माला मतलब होता है उसको क्रमबद्ध तरीके से रखना, मतलब एक समूह में रखना। अक्षरों को समूह में रखने के को ही जो रखने पे प्राप्त हमको एक सीरीज होता है, सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आइए इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में परिभाषा लिखा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन अल्फाबेट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स यूज्ड टू राइट, माने लिखने के लिए। ए स्पोकन लैंग्वेज मीन्स दैट किसी बोले जाने वाली भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का या जिन अक्षरों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक वर्णमाला लिखित रूप में किसी बोले जाने वाली भाषा को लिखने के लिए, मतलब बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसको लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का या जिन प्रतीक चिन्हों या अक्षरों का उपयोग करते हैं उन्हीं को हम, उनका एक मानकीकृत समूह, समूह मीन्स होता है जो उनको इकट्ठा करके रखने का, जैसे जो भी लेटर्स होते हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है, उसको रखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग या अक्षरों का प्रयोग करते हैं उसका जो सेट होता है, पूरा एक क्रम, उसी को हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फाबेट को वर्णमाला के नाम से भी जाना हो जाता है। अब देखिए वर्णमाला का परिभाषा तो हमको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पता चल गया, लेकिन वर्णमाला में एक शब्द आया है अक्षर। अक्षरों के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब अक्षर होते क्या हैं? तो अक्षरों का प्रयोग, अक्षरों की परिभाषा भी लिखी हुई है। अक्षर, लेटर्स, लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। लेटर के विषय में हम जानेंगे। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट और मेक ए वर्ड। मतलब ए लेटर, एक शब्द जो होता है, सॉरी एक अक्षर जो होता है, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इज मीन्स है द स्मॉलेस्ट यूनिट माने सबसे छोटी इकाई, ऑफ लैंग्वेज किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, विथ मीन्स जिसके, विद द हेल्प ऑफ मतलब जिसकी सहायता से या मदद से, विच वी राइट और मेक ए वर्ड मतलब एक शब्द बनाने के लिए हम जिन सबसे छोटी से छोटी इकाई, भाषा किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई जो होती है जिसका उपयोग हम किसी शब्द को बनाने के लिए करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर या लेटर कहते हैं। अब हिंदी में इसको देखिए लिखा हुआ है, वर्ड किसी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम शब्द बनाते या लिखते हैं। मतलब किसी भी भाषा के शब्द को लिखने या बनाने के लिए हम जिन सबसे छोटी इकाइयों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर या लेटर कहते हैं। अब लेटर के बारे में इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, हम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश के विषय में हम पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं और इसको लिखते कौन कौन से रूप में हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अब इसको लिखने की प्रक्रिया हम आगे बताते हैं आपको, किस प्रकार से इनको लिखा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। अभी हमने बताया आपको कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट को लिखने के लिए हमको कितने लेटर्स जानने होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में हम टोटल 26 लेटर पढ़ते या लिखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को दो प्रकार से लिखा जाता है। 26 लेटर्स जो होते हैं उनको लिखा कैसे कैसे जाता है? इसको हम लिखने के लिए दो प्रकार से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर माने बड़ा लेटर जिसको बड़े वर्ड कहा जाता है, और स्मॉल लेटर का मतलब होता है छोटे वर्ड। कैपिटल लेटर मीन्स दैट बड़े वर्ड और स्मॉल लेटर मीन्स दैट छोटे वर्ड। मतलब बड़े लेटर में और छोटे लेटर में हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी लेटर्स होते हैं उनको हम लिख सकते हैं। इन दोनों रूपों को हमने यहाँ लिख दिया है। बाईं तरफ जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में वो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर जो है वो राइट साइड में लिखा हुआ है। एक साथ दोनों लेटर, एक लेटर
एक जो लेटर है उसके दोनों जो रूप हैं, दोनों फॉर्म्स जो हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल ये स्मॉल। इसको देखिए लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टोटल जो 26 लेटर्स होते हैं, यहाँ से आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 जो लेटर्स होते हैं उनको हमने यहाँ लिख दिया हुआ है और वो क्रम से लिखा हुआ है। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। इस तरह से हम इसको पढ़ते चलेंगे। यहाँ दोनों रूपों में इसको लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों रूप में। जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो कैपिटल है, जो राइट साइड में लिखा हुआ वो स्मॉल लेटर है। यहाँ हमने इसको प्लेन रूप में लिख दिया है, लेकिन एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें इसको लिखने के जो लिखने की जो नियम होते हैं। इंग्लिश की कॉपी इस तरह से होती है, 4 लाइनों वाली। चारों लाइनों वाली कॉपी में हम किस प्रकार से इसको लिखते हैं, कितने लाइन में कौन से लेटर बनाते हैं, इसके लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे। उसमें हम इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि किसको कितने रूपों में हम लिख सकते हैं, कौन सा लेटर जो होता है वो कितने लेटर कौन सा लेटर कितनी लाइन में बनता है, कौन सा ऊपर की लाइन में बनता है, कौन सा नीचे की लाइन में बनता है, कौन सा बीच की लाइन में बनता है। इसकी जानकारी हम एक वीडियो बना करके उसमें देंगे। अब आगे इसमें देखते हैं कि ये लेटर्स जो होते हैं इनमें से वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल होते हैं। उसके विषय में हम आगे जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से लेटर्स, ये 26 लेटर्स जो होते हैं, इन 26 लेटर्स में कौन कौन से वावेल होते हैं, कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं और कौन कौन से सेमी वावेल होते हैं। तो अभी हम लिखने से पहले आपको बता देते हैं कि इसमें से 5 जो होते हैं, 5 लेटर्स जो होते हैं वो वावेल होते हैं, बाकी 21 जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। उन्हीं 21 में से 2 लेटर्स जो होते हैं वो सेमी वावेल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग कभी कभी वावेल के हाफ वावेल भी उनको कहा जाता है, कभी कभी उनका उपयोग वावेल के रूप में कर दिया जाता है। तो इसमें से जो है ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों लेटर्स जो हमने सर्कल किया हुआ है इनको हम वावेल के नाम से जानते हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं 21 लेटर्स, 21 जो अक्षर हैं, जो लेटर बचे हुए हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। अभी इसको आगे हम फिर और देखते हैं। आइए देखते हैं। अभी हमने बताया आपको जो टोटल 26 लेटर्स होते हैं उसमें 5 जो होते हैं वो वावेल होते हैं। फिर उसके बाद जो बचे 5 के बाद 21 जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन इन्हीं कॉन्सोनेंट्स में से 2 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कभी कभी वावेल के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए उनको सेमी वावेल, अंतस्थ वर्ण का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं वावेल। वावेल के विषय में पढ़ते हैं हम सबसे पहले। वावेल, वावेल आप हिंदी वर्णमाला में भी पढ़ेंगे तो इसका हिंदी में नाम होता है स्वर। स्वर के विषय में जानते हैं। स्वर जो होते हैं अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 स्वर होते हैं। 5 जो होते हैं वो वावेल होते हैं, जो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये पांचों जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के वावेल्स होते हैं, जिनको हिंदी में हम स्वर कहते हैं। अब स्वर का काम क्या होता है? स्वर जो होता है वो मात्राओं के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। स्वर की मात्राएं भी होती हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी जो मात्राओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है वो यही पांचों, इन्हीं पांचों ये 5 जो लेटर्स हैं, इन्हीं से हम मात्राओं का काम करते हैं। मात्राएं जो होती हैं, मात्राएं बनाने के लिए हम इन्हीं 5 लेटर का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है अगला कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। तो टोटल हमारे 26 लेटर्स, 26 लेटर्स में से 5 लेटर जो होते हैं वो निकल जाते हैं किसके? वावेल के। वावेल 5 निकलने के बाद जो बचते हैं हमारे 26 में से जब 5 निकल जाते हैं तो 21 लेटर्स बचते हैं। 21 लेटर्स जो बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट मींस व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब व्यंजन जो होते हैं ये वो इसके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जैसे उसको हम लिख के देखते हैं, बी,
सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये जो बाकी बचे 21 लेटर्स होते हैं हमारे, उनको हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर, 26 लेटर्स में से 5 जो लेटर्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो बचे हुए 21 लेटर्स होते हैं, मतलब 21 लेटर्स होते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? वावेल तो ए, ई, आई, ओ, यू 5 है। बाकी जो बचे हुए 21 लेटर हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये जो होते हैं ये कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा एक आता है सेमी वावेल। सेमी वावेल को हम हाफ वावेल भी कभी कभी कहते हैं, HALF और वावेल। सेमी वावेल को हम कभी कभी हाफ वावेल भी कहते हैं। अब सेमी वावेल में, सेमी वावेल हम देखते हैं सेमी वावेल कौन कौन से होते हैं। सेमी वावेल्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं W और Y। ये W और Y जो दो लेटर्स होते हैं, इनको हम सेमी वावेल के नाम से जानते हैं। W और Y को हम सेमी वावेल के नाम से जानते हैं। और सेमी वावेल का मतलब है कि हाफ वावेल। हाफ वावेल का मतलब है कि आधा जो है वो स्वर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कभी कभी आधा का मतलब कभी कभी इनका उपयोग हम स्वर के रूप में करते हैं। जो 5 ये स्वर हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, इनका उपयोग तो हम हमेशा स्वर के रूप में करते हैं, मतलब इनका उपयोग हम मात्राओं के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। तो मात्राओं के रूप में प्रयोग में लाने के साथ साथ जो ये W और Y, ये जो दो लेटर्स हैं, इनका उपयोग भी हम कभी कभी सेमी वावेल मतलब वावेल के रूप में ही करते हैं, इसलिए इनको सेमी वावेल या हाफ वावेल के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स दैट मात्राओं के लिए कभी कभी हम इनका भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, CRY यहां लिखा हुआ है, तो इसका हम प्रोनाउंसिएट करेंगे जब, तो इसको पढ़ते हैं क्राई। इसका प्रोनाउंसिएट करेंगे तो क्या पढ़ते हैं? क्राई। जबकि वाई का जो साउंड होता है वो य से निकलता है। वाई का जो साउंड होता है वो य से निकलता है, लेकिन यहां हम यह न प्रयोग करके बड़ी ई के रूप में प्रयोग किए हैं, इसलिए इसको कभी कभी वावेल के स्थान पे भी प्रयोग में लाया जाता है। अतः इसको, इन दो वर्णों को W और Y को सेमी वावेल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स? 26 लेटर्स। 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो होते हैं वो वावेल होते हैं। बाकी बचे जो 21 जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। बचे जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसी में से दो लेटर्स जो होते हैं 21 में से ही कभी कभी उनका उपयोग सेमी वावेल के रूप में भी किया जाता है, वावेल के रूप में किया जाता है, अतः उनको सेमी वावेल भी बोला जाता है। इनका उपयोग वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों के रूप में किया जाता है, जो होते हैं W और Y। W और Y का उपयोग हम कॉन्सोनेंट के रूप में भी करते हैं और वावेल के रूप में भी करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, वावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावेल। अब आगे हम वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको इसके विषय में बताएंगे, इसके जो ध्वनि है उसमें भी, उसके बारे में भी बताएंगे कि इसको पढ़ते किस प्रकार से हैं, और राइटिंग रूल और रीडिंग रूल सब बताएंगे। आगे देखते हैं फिर